बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। जी, मेरा ख्याल है कि अब आप एग्ज़ाम में बल्कि महाज में कूदने पे तैयार हैं। वीडियो का कुछ ना कुछ आपकी तरफ से मुझे कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे थे सर, जितनी जल्दी हो सके आप अपने गेस्ट को लॉन्च कर दें, हमने पढ़ना है। बल्कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था कि आप कुछ वाकई पढ़ लें, फिर बाद में गेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन कुछ अब तो मेरे स्टूडेंट्स व्यूअर्स जो हैं वो नाराज़ होना शुरू हो गए कि सर अगर हमारे नंबर कम आए तो आपकी वजह से। तो लिहाजा एक तो रिगार्ड भी है आपकी तरफ से, और सेकंड थैंक यू, बस यही मैं कह सकता हूँ। तो बेटा 9th की डेफिनेशंस मैथ की और MCQs जो कि आपने पहले भी कर लिए हैं और मेरा ख्याल कर चुके होंगे, और इंशाल्लाह उसी में से सब कुछ। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि वाकई आपके एक सब्र का इम्तिहान था, उसमें ये पेपर ही समझे। मुझे अपने खुदा पर भरोसा है और आप लोगों की मेहनत पर। अगर ये सब कुछ कर लिया, वो आपने सारा कुछ कर लिया, इससे आपने बस इस गेस्ट को जो है आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि यही पेपर है। अब हम चलते हैं, हाँ जी, यस, कुछ हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 से। लेकिन ये नहीं है कि आपने ये देखा कि ये सारा डिस्प्ले हो गया तो बस ठीक है, इट्स अनफ। लेकिन ड्यूरिंग द माय वीडियो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा तो जो कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँगा, ये पेज नहीं बोल रहा हूँगा। कौन सी चीज़ें आपने बाईपास करनी है, किसको किसके साथ आपने हैंडल करना है, ये मेरी आज की वीडियो में लाजमी आप देखिएगा और इसे जज भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और एक बात शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा। आपको भी दुआएं मिलेंगी किनकी से, जिनसे वो आपने शेयर किया होगा, और हमारे व्यूअर्स भी बड़े, ठीक है, थैंक यू। अब आए एक्सरसाइज, इससे ले लेते हैं स्टिक को। अब इससे हंसना नहीं है तुम लोगों ने, डियर जी। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9, इसमें एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने वो ओपन कर लिया है बुक तो तब भी बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना, वो ABC वाला। लेकिन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को जरूर ज़हन में रख लीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको भी ज़हन में रखना है। ये बड़े MCQs में, वैसे MCQs को मैंने पहले भी बताया आपको, वो लाजमी देखिएगा प्लीज़। उसको देख के और इसके साथ परख के जो है फिर मुकम्मल कीजिएगा, और फिर इसको एनालिसिस कीजिएगा जब पेपर आएगा, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 A and E पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 1.3 सेकंड का F पार्ट, थर्ड का थर्ड और 7th पार्ट, बड़ा अहम। नंबर 4 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, 5th का 10th पार्ट, 6th और 7th ट्रांसपोज वाला वो पता लग जाएगा। 8 का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, सिमेट्रिक वाला वो, हाँ, एक तो वो सिमेट्रिक वाला, स्क्यू सिमेट्रिक वाला। 1.4 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, थर्ड पार्ट 1 एंड 4, और 4 का A एंड D पार्ट। 1.5 डिटर्मिनेंट में चले जाते हैं, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का फर्स्ट, 5th का 1 पार्ट, ठीक है, हो गया मार्क। खुश भी हो रहे हो ना साथ साथ, ये सब किए हुए हैं। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड, 4th, 7th और 8 पार्ट। दिस वन इज अ सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, इट्स 100% यही पेपर है। 1.6 ये क्वेश्चन है, इसमें आपने बेटा ग्रामर्स और MIM यानी कि मैट्रिसेस इन्वर्जन्स लाजमी है, दोनों को आपने साथ। मैंने ये देखा कि सुबह के टाइम अगर ग्रामर आया है तो इवनिंग या सेकंड में वो MIM आया है, वो बल्कि पिछली दफ़ा तो शायद वो एक ही क्वेश्चन जो था वही को उसने ग्रामर्स और MIM में कन्वर्ट कर दिया, बल्कि 2 सालों से ऐसा हो रहा है। रिव्यू में लाजमी कीजिएगा क्योंकि हमने 75 आउट ऑफ 75 लेना है, एक भी नंबर्स पे हमने अपने आप को नहीं लेके आना नीचे। 3 and 3rd and 4th पार्ट। चैप्टर नंबर 2
कॉम्प्लेक्स में और रियल एनालिसिस में चले जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, 5th एंड 6th सेकंड पार्ट। इसमें एक एग्जांपल जरूर नोट कीजिएगा। ये तकरीबन 3 or 4 मार्क्स ही पूरे पेपर्स में डिज़ाइन कर दी जाती है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आती है। तो एग्जांपल्स भी मैंने कोशिश की है कि आप एग्जांपल्स भी कर लो, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग इसे बाईपास कर देते हैं, लेकिन लाजमी कीजिएगा, ऑप्शन बढ़ जाती है। पेज नंबर 37 पे मौजूद है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट, हाँ वही सिंप्लीफिकेशन वाला। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसका 1 का आपने क्या करना है, 1 इसका 1st और 4th पार्ट करना। अगर 1 तो मैं अगर आपको वो मैं कहूँ कोई वाइड हो या सारे के सारे कर लेना, क्यों कि ये सारे के सारे बोर्ड में बड़ी दफ़ा आए हुए हैं और इसका पेयर बनता है 1.6 के साथ, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एग्जाम्पल 2 है पेज 46 पे, इसको भी टिक कर लीजिएगा। 2.5 यस, कॉम्प्लेक्स में चले गए आयोटा वाली फैमिली में। फर्स्ट का 1st और 5th पार्ट दोनों यूनिक पार्ट है अगर आप देखें। और क्वेश्चन नंबर 4 वो XOY वाला जी। 2.6 सेकंड का 1st, 3rd एंड 4th पार्ट, 3rd का 2nd एंड 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 यस। हाँ चांसेस हैं जो आपके दिल में है कि सर इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी चांसेस हैं, लेकिन इससे चांसेस कम है। पेपर आसान आ रहा है, मैं आपको ये बता दूं। रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 4 और 5th आपने करना। ठीक हो गया, लाइक करते हैं। पहले और सेकंड चैप्टर्स के लिए आप प्लीज कमेंट्स भी दीजिएगा कि आया कि आपने वो सारे कर लिए हैं क्वेश्चंस कि नहीं। एक आपका यहाँ सब्जेक्टिव पेयर मुकम्मल हो गया। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट का 4th, 6th एंड 10th पार्ट। ये वही साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स के बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो इसे हम कहते हैं मक्खन क्वेश्चन। हाँ जी, और ये सब के लिए मक्खन ही है। सेकंड का 1st एंड 3rd पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 अगेन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। 3rd का 1st पार्ट, 4th का 1st एंड 2nd पार्ट, 6th का 2nd, 3rd एंड 4th। 3.3 लॉस वाला, इसको भी पूरा कर ले तो बहुत अच्छी बात है। 1 का 3rd और 5th पार्ट, 3rd का 2nd एंड 3rd पार्ट, 4th का 1st पार्ट, 5th पार्ट 1, 3rd एंड 4th। जी जी कैसे, गुड। एंड 3.4 अगेन आ सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, 2nd, 3rd, 7th एंड 8th। इसे आपने टेबल से करना होगा, लेकिन शायद अगर आप 3rd चैप्टर्स की वीडियो देख चुके हो तो मैंने एक बड़ा अजीबोगरीब सा मेथड आपको बताया था कि इसमें आप कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे और साथ साथ बड़ी जल्दी से आप आंसर भी देते जाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निक आपने ऐसी यूज़ करनी है जो मैंने उसमें देखेगा ज़रूर 3rd चैप्टर्स का 3.4 एक्सरसाइज, कि मैं जज नहीं कर सकता। जब मैं पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये टेबल इन्होंने इस्तेमाल किया या कैलकुलेटर। तो मैंने कुछ टिप्स आपको बताए थे कि कोई भी या इंक्लूडिंग मी कि मैं जज नहीं कर सकता कि आप कैलकुलेटर के थ्रू गए हैं या टेबल्स के। तो प्लीज़ उसको ज़रूर आपने मेंशन करना और देखना है कि मैंने क्या टिप्स बताया। हाँ जी, ये सब्जेक्टिव के लिए है। रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो ये 3rd चैप्टर तक हम पहुंच गए। 3rd का पेयर 4th के साथ है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3rd, 1st, 2nd, 3rd और 7th पार्ट। 4th का A पार्ट, 5th का 1st और 2nd पार्ट, 6th का 1 और 5th पार्ट। 4.1 यस। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7, 8, 13, 14 का 2nd पार्ट और साथ इसमें एग्जाम्पल 1 है पेज 86 पे है। 4.2 का पेयर बनेगा 3.4 के साथ। अगेन शॉर्ट वो होते हैं जिसे आप कह सकते हो पूरा ही करना। 4.3 फर्स्ट का 3rd, 4th, सेकंड का 4th, 3rd का 1st एंड 4th और 4th का 1st, 2nd एंड 4th। जी अच्छा है, ये बड़ा टाइम सेविंग एक्सरसाइजेस हैं। 4th, 5th और 6th
आप लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप सिस्टमेटिकली आप इनके तमाम फॉर्मूलों को देखिएगा, एक पेज पे लिख के साइड पे बुक के साथ ही आप स्टेपल कर देंगे तो ये सबसे आसान है और तकरीबन पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो नॉट मोर देन 3 मिनट्स उसमें कवर हो जाता है। अगेन एक्सरसाइज 4.4 सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, हाँ वो ये रेशनलाइजिंग का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड पार्ट आर शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट शॉर्ट, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, फोर्थ का सेकंड, फिफ्थ का फर्स्ट और सिक्स्थ का वो ए और बी की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है इज अ लॉन्ग यानी कि सब्जेक्टिव। चांसेस तो हैं इसके, लेकिन इसके मुकाबले में कम है। मुझे नहीं पता है, आप लोगों ने वैसे करने दोनों है, ये ना हो कि इसमें भी सिलेक्टिव करना शुरू कर दें और बाद में पता हो कि सिर्फ आप MCQ करके एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के मैंने पार्ट्स के साथ मेंशन किए हैं। 5.1 इज अ बेसिक, सब्जेक्टिव में नहीं है ये, मैं बात करूँ इसमें फिफ्थ का जो कुछ पार्ट है इसमें जो कि 2 फॉर्मूले लगते हैं, बेसिक फॉर्मूले लगते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, रेयर चांसेस है कि ये 4 मार्क्स के है, लेकिन यहाँ भी वो 2 मार्क्स नहीं देंगे। 5.2 फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड के कुछ पार्ट दिए हैं, फोर्थ के और फिफ्थ के पार्ट आपने यहाँ नोट कर लेने हैं। और 5.3 5.4 5.2 में भी हैं सब्जेक्टिव्स के लिए और 5.3 इनके तमाम क्वेश्चंस में मैंने मेंशन किए, लेकिन 5.4 जो है वो रूट टेस्ट के लिहाज से है कि ये वही के फैक्टर्स जो है क्यूबिक को कैसे आपने सॉल्व करना है, इसमें भी मैंने टेक्निक दी और कमाल की टेक्निक है प्रॉमिस। मुझे बहुत मज़ा आया उस वीडियो को बनाते हुए। ऐसी टेक्निक मैंने आपको बताई है कि सिर्फ आपने सिर्फ वही डिजिट जो है वो इसमें फीड करने हैं, वो उसकी रूट्स होंगे। हाँ, वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, XQC को रूट कहते हैं, वो दरख्तों के रूट ना समझ लेना। रिव्यू में थर्ड के ये कुछ पार्ट हैं, इनको भी साथ साथ रगड़ लीजिएगा। अब आ जाए चैप्टर नंबर 6 में। मेरा ख्याल है फिफ्थ और सिक्स्थ बच्चे सिर्फ इसे एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, इसे लॉन्ग के लिए नहीं है, लेकिन प्रॉमिस ले लें बहुत आसान है, मासूम है, इसी तरह दुनिया में आए हैं, इसी तरह ये मर जाएंगे, इसे प्लीज इसको कंसीडर जरूर कीजिएगा। 4.1 इसमें LCM और ACF तो आना ही आना है, लिख लें दीवारों पर, अभी जाके देख लें अपने स्टडी रूम में। इसमें आपने 1 सेकंड का पार्ट, थर्ड के कुछ पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ फिफ्थ के कुछ पार्ट है और सिक्स्थ करना है। 6 में वैल्यू K है, ये 1-2 दफा आया हुआ, उसमें सिर्फ एक ही K को सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल में फीड करके काफी है। 6.2 और 6.3 इट्स अ सब्जेक्टिव जिसका पेयर फिफ्थ के साथ बनना है। 6.2 1 6 8 9 10 कर लें भाई, इसमें क्या है, मैं कह रहा हूँ इसे कर लें, हो सकता है, बोल नहीं सकता, वो इसका आपको यकीन इनके साथ एक पेयर बन जाएगा, एक ऑप्शन बढ़ जाएगी आपकी और चांसेस 75 आउट ऑफ 76 नहीं आ सकते। 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट हैं, सेकंड के, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ का सेकंड और फिफ्थ रिव्यू में आपने 6 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर नंबर 7 पेयर है इसका 17 के साथ, 7 17 बड़ा आसान है, लीनियर इक्वेशंस है। सिर्फ इसमें आपको एक ही प्रॉब्लम होती है जो कि मैंने स्टूडेंट्स को बता दी हुई है कि आपने LCM कैसे लेना है, फ्रैक्शनल फॉर्म्स को आपने किस तरह आपने एक लीनियर एक्सिस में लेके आना है। पर हर 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट हैं, ये सब पार्ट बहुत है, मैं प्लीज इस पार्ट में मजीद 2-4 पार्ट छोड़ ना दीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और एक चीज और समझा रहा हूँ, कमेंट्स लास्ट में कीजिएगा, शेयर लाजमी करें, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ लाजमी करें, दुआएं मिलेंगी, इन्हीं दुआओं की वजह से आप लोगों के पूरे मार्क्स आएंगे। सेकंड का कुछ पार्ट्स हैं, 7.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 7th पार्ट। ग्रेड भी खेलते हैं ऐसे बिल्कुल। एग्जाम्पल फर्स्ट पेज 134 एग्जाम्पल 1। 7.3 इसकी डेफिनेशंस मैंने बताई हुई है, अगर आपके ज़हन में है कि सर कौन सी डेफिनेशन, मैं बारहा कह दूं कि डेफिनेशंस के लिए अलग है मेरी वीडियो और MCQs के लिए है, और इन तीनों को सामने रख के आपने देखना है। लेकिन वहाँ मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं जब डेफिनेशंस कुछ करवा रहा था और जहाँ MCQs कुछ करवा रहा था, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट, थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये वही है। इसमें प्लीज एक बात में याद रखिएगा, 7.2 में जो
मुझे बताना भूल गया कि उसमें जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को करते हैं उसे चेक करना है, क्या करना है, उसे चेक लाजमी कीजिएगा, चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो। इसमें चांसेस 7.1 में भी है और 7.3 में भी, 2 में बहुत कम चांसेस है, हाँ सब्जेक्टिव के। रिव्यू में ये लाजमी कीजिएगा। 4th, 5th और 6th का मैंने जो मेरे जहन में आया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसका फर्स्ट पार्ट लाजमी कीजिएगा। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 8 से लेके 17 तक। जो यहाँ जो 17 से ऊपर जो मैंने कहा है, इससे एक पार्ट, ये मैं आपसे कह दूं, एक पार्ट भी ज्यादा ना कीजिएगा। 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और 7th पार्ट है, 4 का A, C, D एंड E। 5th कर लीजिए, ये वही है जिसमें आपने ग्राफ करना है, स्केच करना है लीनियर को, और y = mx + c, यहाँ नहीं आना है। ओए अच्छा भाई, मैंने बनाया आपके ऊपर, हाँ कह लो। नेक्स्ट केस ना करवा दीजिएगा। रिव्यू के ये कुछ पार्ट है। 9 में 9.1, 9.2 और 9.3 के मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हैं। यहाँ आपने डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला याद रखना है, उसी का एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आते ना, 8 से लेके 16 तक। सिर्फ थ्योरम कौन से होंगे वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी मैंने आपको पहले उसी में बता दिया हुआ डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 10, इसमें रिव्यू एक्सरसाइज सिर्फ करनी है, कोई इसमें थ्योरम नहीं करना। 1, 4 और 5। चैप्टर नंबर 11, कोई एक्सरसाइज में सिर्फ एक एक्सरसाइज जो मैं ये कहता हूँ कि शायद शॉर्ट स्टेटमेंट में आ जाए, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। रिव्यू में आपने फर्स्ट, थर्ड, 4th और 5th करना। 12 चैप्टर थ्योरम चैप्टर से। अब थ्योरम में आपने क्या करना, वो वैसे मैंने पहले भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज 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 प्रीवियस वीडियोस को भी साथ में रख लें। अगर पैकेज नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको TCS करवा दूंगा पैसे, तो पैकेज करा लीजिएगा, ठीक है, कहीं कर ना दीजिएगा। हाँ जी, उसमें आपने पहला, दूसरा और चौथा 12 में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट, सेकंड एंड 4th। बाकी करने तो तुम है ना, तुम लोगों ने यहाँ तो 12 करते हो या 16 करते हो। 12 में फर्स्ट, सेकंड एंड 4th, माय पर्सनल ओपिनियन। 13 में 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये MCQs है। सेकंड, थर्ड, 5th और 6th रिव्यू में जाना है। अब यूं ही अगर आप गौर करो, 10 का फर्स्ट है, 11 का रिव्यू का फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये MCQs थे, मैंने आपको पहले कह दिया। यही वो ऑब्जेक्शन थी जो मुझे बार बार मेरे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे पर्सनल नंबर पर कि सर इसमें MCQs तो बनाए नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसे बनाती है। तो मैंने आपका मसला यहाँ सॉल्व कर दिया कि इंडियन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारे MCQs है, वहाँ ट्रू एंड फॉल्स है, लेकिन वो MCQs बनाएंगे। चैप्टर नंबर 14 का रेशो प्रोपोर्शन, इसके कुछ फॉर्मूला है, कुछ टेक्निक है जो कि लास्ट में वीडियो में आपने देखना है। 14.1, 14.2 और रिव्यू का फर्स्ट, 5th और 6th। 15 वही बाबा जी 332 years बिफोर BC। हाँ कुछ ऑब्वियस पता है, मुझे भी आता है थोड़ा सा मैथ। 1, 2, 3, 7 और 8 एक्सरसाइज, इसमें एक ही एक्सरसाइज उस पर लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 15। और रिव्यू में फर्स्ट है वही फर्स्ट MCQs के लिए, और सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एक डायग्राम दी जाएगी, उसमें आपने हाइपोथेसिस बेस या हाइपोटेन्यूज बेस या परपेंडिकुलर्स के लिए आपने जाना होता है। चैप्टर नंबर 16, 1 एंड सेकंड। फर्स्ट डेफिनेटली MCQs है, सेकंड से कुछ क्वेश्चंस है जिसमें एरिया आपने फाइंड आउट करना है, और इसका थ्योरम पहला और दूसरा इज अ हॉट फेवर। जिन्होंने 16 करने हैं तो चारों करने हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड की प्रैक्टिस बहुत 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 करनी है लाइव के साथ साथ। चैप्टर नंबर 17 तक जाते हुए वैसे ही आप ढेर हो जाते हो, भाड़ में जाए मैथ दिमाग में आना शुरू हो जाता है, स्केचिंग बहुत बुरी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो डल स्टूडेंट्स हैं, डल नहीं मैं कहता, सॉरी, जो मैथ को अच्छा समझते नहीं है, ड्रोन ख्वाब की तरह है, वो 17 चैप्टर्स को इतना ज्यादा अच्छे अंदाज में कर लेते हैं कि उसके 9 मार्क्स कवर हो जाते हैं। बहरहाल आपने सिर्फ इन्हीं मार्क्स को प्लीज इसे कर लें, इसके 7 चैप्टर के साथ बड़ा अच्छा पेयर बन जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के ये पहला, 4th और 7th, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th। 17.2 का फर्स्ट का सेकंड का थर्ड और थर्ड का यही कर लें, बस मेरे कहने पे कर लें। डेफिनेशन इसकी लाजमी कीजिएगा,
वहाँ मौजूद है। मैं अब क्या कहूँ कि तमाम आप बैक पे जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, दुआएं दीजिएगा और हम लोग, मैं आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज़।